मन्नत, मन्नत कहाँ छुपी हो तुम? मन्नत कहाँ हो? इस फोन उठाओ एप्पो। अरे मन्नत, कब तक छुपोगी तुम और कब तक ढूंढूंगा मैं तुम्हें? अरे अब तो सामने आ जाओ मन्नत। वो कंप्लेन किसी और ने की थी अम्मी, वो वीडियो भी किसी और ने भेजा था। यहाँ कोई और है जो आपको और इबादत को फंसाना चाहता है। अरमान भाईजान, आज से पहले तो मैंने आपको पेन को हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा और आज आप बुक लेकर बैठे हैं। क्या बात है? मैं दुखों की किताब नहीं लिख रहा हूँ, मैं बुट्ठों के यतीम खाने ढूंढ रहा हूँ। आपका मतलब ओल्ड एज होम? पर क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद हमारी दादी अम्मी कहाँ जाएंगी? क्योंकि इन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी इबादत और सुभान की शादी रोकने की, कायनात फूफी के कान भरने की। हुआ क्या? सारा का सारा अपना दांव उल्टा पड़ गया। अब जायदाद तो जाएगी सुभान और इबादत के पास, हमारे पास आएगा घर से निकलने का नोटिस। चलो ठीक है, हम दोनों तो जवान है, कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, कहीं भी रह लेंगे। मगर हमारी दादी अम्मी, बेचारी दादी अम्मी हमारी कहां जाएगी? बस इसीलिए ना मैं इनके लिए एक डिसेंट सा यतीम खाना ढूंढ रहा हूं, जहां इनकी सूरत और हुलिया मैच कर सके। सिंपल। बेगैरत, तू अपनी दादी अम्मी को यतीम खाने भेजेगा? अरे मार मार के तेरा हुलिया और ना बिगाड़ दूं मैं। बेगैरत कहीं का, मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है? ऐसा वाला बोश मार डालूंगी मैं, दादी अम्मी, मार डालूंगी। बस कीजिए, मुझे मारकर क्या मिल जाएगा? सच बात तो यह है कि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है। एक के बाद एक सारे प्लान्स फ्लॉप होते जा रहे हैं। आप बताइए क्या गलत बोल दिया मैंने? गलत बोल रहा है तो अरमान। गुलनाज नाम है मेरा, मेरे डसने से सांप भी मर जाता है। हाँ मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि इस वक्त मेरी चालें काम नहीं कर रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे जाकर जीतूंगी नहीं। अरे कोशिशों पे दुनिया कायम है। तुम दोनों देखते जाओ, मैं आगे आगे क्या करती हूँ, देखते जाओ। बस कीजिए, खुदा के लिए बस कीजिए, तरस खाइए। माना कि आपके डसने से सांप भी मर जाता है, मगर यहाँ हमारे सामने सांप नहीं है, नेवलों की टोली जिन पर आपके डसने का बिना कोई असर नहीं होने वाला। बस अब आप कुछ नहीं करेंगे, जो करूंगा वो मैं करूंगा। ऐसे अरमान भाई, देखा जाए तो नेवले पर भी सांप के डसने का असर होता है ना? निगाह, तुम किसी सपोली से कम हो क्या? ओ तुम दोनों चुप रहोगे अभी? अरमान तू बता मुझे, साफ साफ बता, तू क्या करने वाला है? बताऊंगा, सही वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा, बस आप देखते जाइए। हाँ पर अच्छा, तो तुम वहां छुपी हो? प्लीज प्लीज फोन उठाओ, प्लीज खुदा के वास्ते फोन उठा लो। हेलो, थैंक यू इब्बू, तुमने फोन उठा लिया। इब्बू मैं मन्नत बोल रही हूँ। इब्बू प्लीज मुझे बचा लो। इब्बू तुम सही थी, तुम सब सही थे। वो फरहान नंबर का धोखेबाज, उसने मुझसे प्यार का नाटक किया। इब्बू वो जो शादी के फोटो जो तुम्हें भेजे थे ना, वो सब झूठ थे। वो मुझे किसी को बेचने वाला है। इब्बू प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। इब्बू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम सुन रही हो ना? हेलो हेलो इब्बू, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरी एक बार मदद कर दो। मैं जितनी माफी मांगू कम है। ये फरहान मुझे उस शेख को बेच देगा। इब्बू प्लीज मेरी हेल्प कर दो, इंसानियत के नाते सही प्लीज। इब्बू हेलो
फूफी जान, फूफी जान, फूफी जान प्लीज मेरी बात सुनिए। फूफी जान, क्या है? फूफी जान, अम्मी की कसम मैंने आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की, और वो वीडियो भी मैंने नहीं भेजा है। मुझे तो पता भी नहीं था अम्मी और आपके बीच में क्या बात हुई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा? तुमने खुद वीडियो बनाया होगा और खुद ही भेज दिया होगा। नहीं फूफी जान नहीं, प्लीज मेरी बातों पे यकीन कीजिए आप। फूफी जान आप एक काम कीजिए, आप मेरा फोन रख लीजिए, साइबर एक्सपर्ट से चेक करवा लीजिए कि किस टाइम पे क्या एक्टिविटी हुई और मैं क्या कर रही थी। जब तक आपको तसल्ली नहीं होती आप फोन अपने पास ही रखिए। इबादत ने मुझे ये फोन दिया था ताकि मुझे पता चल सके कि उसने शिकायत की या नहीं, लेकिन इस फोन से तो मुझे किसी और सच्चाई का पता चल गया है। मन्नत और मन्नत के बिगड़े हुए हालात आगे चलकर मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकते हैं। बस इबादत को पता नहीं चलना चाहिए कि मन्नत किस हालत में है। फोन काट दिया उसने, इतना सब सुनने के बाद भी। मुझ पे भरोसा ही नहीं हुआ होगा उसे, होना भी नहीं चाहिए। ऐसे काम ही किया ना मैंने, इतने धोखे दिए सबको कि अब मुझे यहाँ से कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मुझे घर जाना होगा, कैसे भी करके घर जाऊंगी, सबके पैरों में पड़ के नाक रगड़ के माफी मांगूंगी, लेकिन अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, अपना सौदा नहीं होने दूंगी मैं। सरप्राइज! तुम आ गई मन्नत, चलो भागो आप, भागो ना, मैं भी देखता हूँ कहां तक जाती हो तुम। बचाओ! तू? तुझ पे मैंने बहुत भरोसा किया था जोया। जब ये बागी थी तो तेरा ध्यान कहाँ था? मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर लीजिए। तेरी बहुत सारी गलतियां मैंने माफ की है, समझी? आगे से अगर ऐसा हुआ ना तो तू जानती है कि मैं क्या कर सकता, समझी? मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचाएगा। क्या मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी? क्या मुझे उस शेख की दुल्हन बनना पड़ेगा? या अल्लाह, कोई तो रास्ता निकाल ले प्लीज। अल्लाह।